हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों आज जो है हमारे सीरीज का 11वां भाग है और उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड दरोगा, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी लेखपाल की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों आज के जो सवाल हैं रामबाण सवाल होने वाले हैं। ठीक है, बहुत मोस्ट सवाल मिलेंगे दोस्तों। आज जो है टोटल इस वीडियो में हम 105 सवालों को करेंगे दोस्तों, और स्पीड के साथ चलते हैं कि जो बच्चे पुराने हैं उनका रिविजन हो जाए और नए बच्चों को जो है एकदम आसानी से याद हो जाए। और चैनल पर नए हो, पहली बार हो, जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले भर्ती अपडेट यहाँ पर मिल जाती है। चलिए दोस्तों आज का शुरू करते हैं पहला सवाल। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए हिंदी चलेंगे, 20 नंबर हमारे हिंदी होंगे, 40 उत्तराखंड के 70 सवाल होंगे और बाकी दोस्तों अदर जीके के सवाल होंगे। आज के जो वीडियो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपको मिलने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहा करें और वीडियो में कमेंट जरूर करा करें दोस्तों। कमेंट करने से थोड़ा हमको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आम्र है। देखिए आम्र पूछा है कि आम्र क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देसी शब्द है या विदेशी शब्द है। तो पहले का आंसर क्या बन जाएगा, पहले का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर ए। आम जो है दोस्तों आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, तद्भव वे शब्द होते हैं जो हम बोलचाल में प्रयुक्त करते हैं। तो तद्भव क्या हो जाएगा दोस्तों, तद्भव हो जाएगा आपका आम। ठीक है, और ये इसका आंसर हो जाएगा तत्सम शब्द है आम्र। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जंगम शब्द का विलोम क्या होगा। देखिए जंगम शब्द का विलोम बताना है और ये सवाल यूकेएसएससी द्वारा काफी बार पूछा जा चुका है क्योंकि इसका जो विलोम है बिल्कुल विपरीत होता है दोस्तों। तो 2 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर बी। तो सभी बच्चे इसको याद रखेंगे, नए बच्चे जरूर याद रखेंगे, जंगम शब्द का विलोम जो होता है स्थावर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। स्पीड अगर ज़्यादा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में कारक क्या है। देखिए गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में कारक बताना है आपको। तो 3 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर डी। ठीक है, अपादान कारक। देखिए अलग होने की बात आ रही है और से पता चल जाता है कोई भी चीज़ जब अलग होती है, ठीक है, तो वहाँ पर आपका अपादान कारक आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए वाक्य शुद्ध बताना है। पहला ऑप्शन है वह घोड़े के ऊपर बैठा है, तुम्हारे को मुझसे क्या लेना देना, वह पत्र लिखने को बैठा, इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है। तो राइट आंसर क्या बनेगा 4 का राइट आंसर आंसर नंबर डी बन जाएगा दोस्तों। इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है, बिल्कुल सही लिखा है, बाकी तीनों गलत लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है नघूर्मी। नघुर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या है। देखिए संधि विच्छेद करना है नधुर्मी का, तो नदी प्लस उर्मी हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर सी। देखिए जो ये गौ बना होता है इस तरीके से धौ, इसमें दौ लगा होता है पहले इस तरीके से, फिर यहाँ पे धौ जोड़ा होता है, तो उसका जो कट करेंगे दोस्तों अगर तोड़ेंगे तो दौ में टूट जाता है नदी प्लस उर्मी। तो याद रखेंगे नधुर्मी का होता है नदी प्लस उर्मी। ठीक है, संधि बन जाएगी दीर्घ संधि दोस्तों, आ प्लस ई प्लस ऊ की मात्रा आ जाती है जहाँ, वहाँ दीर्घ संधि होती है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन है दो टूक कलेजे के कर्ता, पछताता पथ पर आता, पंक्तियों में अलंकार। ठीक है, पंक्तियों में रस बताना है दोस्तों। ठीक है, पंक्तियों में कौन सा रस है। तो दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक है, ये करुण रस हो जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक है, जहाँ पे विनम्रता वगैरह की कोई बात आती है तो वहाँ पे करुण रस हो जाता है। ठीक है, करुण रस। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है छंद प्रवाह को कहते हैं। देखिए छंद के जो प्रवाह होता है मतलब उसको क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, छंद प्रवाह को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक है, छंद की जो प्रवाह होती है उसको क्या कहते हैं, गति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है सोहन ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात में। तो इसमें अलंकार बताना है कि सोहन ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात में। तो 8 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। देखिए कोई भी एग्जाम में ये बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं, आपको हिंदी की शुद्ध वर्तनी भी आपको देख कर चलनी है कि कौन सा शब्द किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर फ्री का नंबर होता है, बस दिमाग लगाना आपको होता है। तो 9 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, अनुबंध जो है क्या है, शुद्ध वर्तनी है दोस्तों। अनुबंध जो है बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है इनमें से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है। देखिए अर्धविराम पूछा है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ऐसी चीज़ें भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो 10 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी। ठीक है, ये हो जाएगा, एक बिंदु लगा रहता है उसके नीचे से कॉमा लगा होता है, तो वो होता है आपका अर्धविराम। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है सुंदर शब्द है। देखिए सुंदर शब्द क्या है मतलब, ठीक है, विशेषण है, अव्यय है, संज्ञा है, कारक है। सुंदर शब्द से आपको खुद पता चलता है, जैसे कि एग्जाम्पल दे लेते हैं कि वह लड़की बहुत सुंदर है, तो उसकी विशेषता का पता चलता है दोस्तों। तो जहाँ पर विशेषता प्रकट होती है वो शब्द क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। ठीक है, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। तो सुंदर क्या है, विशेषण है। थोड़ी दोस्तों स्पीड ज़्यादा तेज है, बता देंगे आप कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द नहीं है। समानार्थी शब्द मतलब और पर्यायवाची शब्द एक से ही होते हैं दोस्तों, थोड़ा अंतर होता है। ठीक है, अर्थ उनके एक ही होते हैं। तो 12 का राइट आंसर क्या बनेगा, 12 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, व्याल। देखिए व्याघ्र, केहरी और मृगेंद्र ये क्या है, ये आपके जो हैं
पर्यायवाची मतलब हैं शेर के, ठीक है। ये सिंह के पर्यायवाची हैं शेर के, तो ये तीनों एक हैं और ये व्याल अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द क्या है। तो पुल्लिंग शब्द को अगर कभी भी आपसे पूछें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो शब्दों को आपको प्रयोग करके देखना होता है, ठीक है। तो 13 का राइट आंसर इस समय यहाँ पे बन जाएगा आंसर नंबर डी, बुढ़ापा, ठीक है। बुढ़ापा, जैसे कि एग्जाम्पल में हम इसको लेंगे, देखिए उसको बुढ़ापा आ गया, तो आ गया जो पीछे का शब्द है उससे पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है। अब उसको बुढ़ापा आ गई तो होगा नहीं, तो इसीलिए दोस्तों ये पुल्लिंग हो जाएगा। इसको इस तरीके से याद कर लेंगे, मतलब कभी भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पूछे तो आप उसको शब्द में प्रयोग करके देखें। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है अनुच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो अनुच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर डी, ठीक है। अनु प्लस छेद, यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी और पूरा ये अपने आप में टूट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उक्त में जातिवाचक संज्ञा शब्द शुक्ल, ठीक है, ये है जातिवाचक संज्ञा शुक्ल का प्रयोग किस संज्ञा के रूप में हुआ है। देखिए बेसिक सवाल है, तो 15 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी। देखिए जहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जहाँ पर किसी वस्तु व्यक्ति का बोध होता है तो नाम का, तो देखिए वहाँ पर कौन सी आती है संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। शुक्ल जो है इनका नाम है दोस्तों, तो यहाँ से पता चल जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है इनमें से मार्तंड शब्द का पर्यायवाची, देखिए मार्तंड शब्द का पर्यायवाची बताना है, तो 16 का राइट आंसर क्या बनेगा, 16 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी, ठीक है। मार्तंड जो है भास्कर का है, ठीक है, भास्कर का पर्यायवाची है, और भास्कर और मार्तंड किसके पर्यायवाची हैं, ये सूर्य के पर्यायवाची आपके होते हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, 17 की ओर। पुरस्कार कहानी के रचनाकार कौन है। देखिए पुरस्कार कहानी उत्तराखंड की जो हमारी किताब है हाई स्कूल इंटर की, उसमें से उठाया है, हाई स्कूल की किताब से उठाया गया सवाल है। पुरस्कार कहानी के रचनाकार कौन है दोस्तों, आंसर नंबर ए हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ठीक है, याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद। और इस कहानी के बारे में यूपीएससी ने काफ़ी बार पूछा है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो होगी हमारी उत्तराखंड जीके स्टार्ट होगी, और उत्तराखंड जीके के दोस्तों आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रखे हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत आपकी सफलता में दोस्तों लाभदायक साबित होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों हमारा, पहला है गढ़वाल राइफल का युद्ध घोष क्या है। तो दोस्तों गढ़वाल राइफल का युद्ध घोष क्या है, तो पहले का राइट आंसर क्या बन जाएगा, पहले का राइट आंसर बन जाएगा आपका गढ़वाल राइफल का युद्ध घोष जो है दोस्तों ये है आपका जय बद्री विशाल, ठीक है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा जय बद्री विशाल। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि उत्तराखंड की प्रमुख फसल कौन सी है। तो उत्तराखंड की प्रमुख फसल कौन सी है, तो दोस्तों 2 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए, ठीक है, गेहूं और धान, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो भी आ जाती है अगर तीनों पूछेंगे, ठीक है, तो सबसे पहला याद रखेंगे कि पहला गेहूं है, दूसरे नंबर पर धान है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है देहरादून में कर्णपुर शहर किसने बसाया था, ठीक है, देहरादून में कर्णपुर शहर किसने बसाया था। तो 3 का राइट आंसर क्या बन जाएगा, 3 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए, ठीक है, ये बताया था रानी कर्णावती ने, ठीक है, जिसको नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है, रानी कर्णावती। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हरिपुरा जलाशय स्थित है। देखिए हरिपुरा जलाशय कहाँ स्थित है, तो 4 का राइट आंसर क्या बनेगा, 4 का राइट आंसर बनेगा दोस्तों आंसर नंबर ए, ठीक है। हरिपुरा जलाशय जो है आपके गूलरभोज बाजपुर में स्थित है और बहुत अच्छी जगह है, मैं यहाँ पर घूम के आ चुका हूँ, ठीक है। गूलरभोज बाजपुर और उधम सिंह नगर के अंतर्गत ये आता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जिला ब्रिटिश गढ़वाल का निर्माण कब किया गया। देखिए जिला ब्रिटिश गढ़वाल का निर्माण कब किया गया, तो 5 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर ए, ठीक है, 1839 में। सभी बच्चे इसको याद रखेंगे, जिला ब्रिटिश गढ़वाल का निर्माण किया गया 1839 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे चंद्रशेखर लोहनी किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो चंद्रशेखर लोहनी किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका, इसका आंसर बनेगा दोस्तों आंसर नंबर बी, ठीक है। तो सभी इसको याद रखेंगे, चंद्रशेखर लोहनी का संबंध जो है विज्ञान से, ठीक है, विज्ञान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है औताली क्या है। औताली क्या है दोस्तों, तो 7 का राइट आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर ए, ठीक है। औताली जो है एक कर है, तो सभी बच्चे इसको भी याद रखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी द्वारा बहुत बार पूछे जाते हैं। औताली क्या है, औताली एक कर है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है किसानों को पेंशन देने वाला पहला राज्य कौन सा है। देखिए किसानों को पेंशन देने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो 8 का राइट आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर सी, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी सब याद रखेंगे, किसानों को पेंशन देने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 9 है राधा खड़ी शैली से संबंधित व्यक्ति कौन है। राधा खड़ी शैली से संबंधित व्यक्ति कौन है दोस्तों, तो 9 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर डी, ठीक है, याद रखेंगे शिवचरण, ठीक है, शिवचरण जो है राधा खड़ी शैली से संबंधित व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भारतीय पशु अनुसंधान स्थित है। तो भारतीय पशु अनुसंधान स्थित दोस्तों कहाँ पर है, 10 का आंसर नंबर बन जाएगा आंसर नंबर सी, ठीक है, ये कहाँ है, मुक्तेश्वर, जिसकी स्थापना दोस्तों 1893, ठीक है, 1893 में अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा की गई है, मुक्तेश्वर नैनीताल में।
क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। किस जनपद को अग्नि तीर्थ कहा जाता है? जो नए बच्चे हैं इसको याद रखेंगे, किस जनपद को अग्नि तीर्थ कहा जाता है, तो 11 का राइट आंसर बन जाता है आंसर नंबर सी। ठीक है, बागेश्वर को। ठीक है, ये वर्तमान में किसी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अग्नि तीर्थ कहा गया है बागेश्वर को। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेंटर बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? देखिए परीक्षा वाली का सवाल है, सेंटर बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ये आपके रुड़की में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। देखिए वेरी मोस्ट सवाल है सभी बच्चों के लिए, कुन कुन खाल दर्रा किस जनपद में स्थित है? तो कुन कुन खाल दर्रा किस जनपद में स्थित है? 13 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, कुन कुन खाल दर्रा दोस्तों आपके चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, चमोली जनपद में। ठीक है, कल वाले वीडियो में दोस्तों आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम थी, शायद आज नहीं हो रही हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आवाज़ ठीक है आज। कुन कुन खाल दर्रा आपके चमोली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि स्याही देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो स्याही देवी मंदिर दोस्तों आपके कहाँ पर है? आंसर नंबर हो जाएगा ए, अल्मोड़ा जनपद में। तो सभी बच्चे याद रखेंगे, स्याही देवी मंदिर जो है आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो 15 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर सी, 1847 में। सभी बच्चे इसको भी याद रखेंगे, नए बच्चे भी पुराने भी, और ये सवाल बार बार पूछा भी जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, मूक विनिमय प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो मूक विनिमय प्रथा किस जनजाति में है? तो 16 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, ये राजे जनजाति में है आपके। उसका 17वां सवाल कहता है कि तिमासा क्या है? दोस्तों तिमासा क्या है, ये सवाल भी एग्जाम में पूछा गया था, तो 17 का राइट आंसर बन जाता है आंसर नंबर बी। तिमासा जो है मुद्रा को कहा जाता है। दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तिमासा क्या है, मुद्रा, और मूक विनिमय प्रथा राजे जनजाति। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 18 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। 18 सवाल है कि किस व्यक्ति के घर को भारतीय भवन कहलाता है? ठीक है, किस व्यक्ति का घर भारतीय भवन कहलाता है? तो 18 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों 18 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी। ठीक है, बैरिस्टर मुकंदी लाल। तो सभी बच्चे इसको याद रखेंगे, किस व्यक्ति का घर भारतीय भवन कहलाता है? बैरिस्टर मुकंदी लाल। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वर्तमान में थारू जनजाति निवास करती है। वर्तमान में थारू जनजाति निवास करती है, तो 19 का राइट आंसर क्या बनेगा? 19 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक है, खटीमा सितारगंज में निवास करती है थारू जनजाति। तो सभी बच्चे इसको याद रखेंगे, वर्तमान में थारू जनजाति खटीमा सितारगंज, जो कि उधम सिंह नगर के जिले में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भोटिया जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र क्या है? ठीक है, मतलब भोटिया जनजाति आपकी जो है सबसे अधिक कहाँ पर निवास करती है? तो 20 का राइट आंसर क्या बनेगा? 20 का राइट आंसर बनेगा दोस्तों आंसर नंबर बन जाएगा इसका ए। ठीक है, पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ में भोटिया जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, ग्रीष्म एवं शीतकालीन आवास किस जनजाति में प्रचलित हैं? तो 21 का राइट आंसर क्या बन जाएगा? 21 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, ये हैं आपके भोटिया जनजाति में ग्रीष्म एवं शीतकालीन आवास। ठीक है, जिनके अलग अलग नाम है, इसको मैथ कहा जाता है या मुंडा कहा जाता है। ठीक है, या मुंसा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा भोटिया जनजाति। 22वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए, नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए भी। ये है क्वेश्चन कि टब्बर किस जनजाति से संबंधित है? तो टब्बर किस जनजाति से संबंधित है? तो 22 का राइट आंसर बन जाता है दोस्तों आंसर नंबर डी। ठीक है, याद रखेंगे, ये आपका वन रावत जनजाति से संबंधित है टब्बर। क्वेश्चन नंबर 23 है, रण किस जनजाति को कहा जाता है? रण किस जनजाति को कहा जाता है? तो 23 का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो 23 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, थारू जनजाति को रण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि भोटिया लोगों द्वारा बनाया जाने वाला भात क्या कहलाता है? और ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यूकेएसएससी में पूछा गया है सवाल कि भोटिया लोगों द्वारा बनाया जाने वाला भात क्या कहलाता है? तो आंसर नंबर बन जाएगा 24 का बी। ठीक है, सभी याद रखेंगे, छाकू कहा जाता है दोस्तों भोटिया द्वारा बनाया जाने वाला भात। क्वेश्चन नंबर 25 है, जोहारी या साका जनजाति कहाँ निवास करती हैं? तो जोहारी और साका जनजाति कहाँ पे निवास करती हैं दोस्तों? तो 25 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, 25 का बनेगा आंसर नंबर ए, पिथौरागढ़ में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, रंगभंग नाम युवा ग्रह किस जनजाति में प्रचलित हैं? देखिए रंगभंग नाम युवा ग्रह किस जनजाति से प्रचलित हैं? तो 26 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर डी। ठीक है, जनजाति से बहुत सवाल आते हैं, ये भोटिया जनजाति में पाया जाता है रंगभंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्न में से कौन सा मेला भोटिया जनजाति से संबंधित है? तो कौन सा मेला भोटिया जनजाति से संबंधित है दोस्तों? वेरी फेमस है। ठीक है, तो बताना है सभी को। तो 27 का आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर सी। ठीक है, जौलजीबी मेला जो है भोटिया जनजाति से संबंधित है। ठीक है, जौलजीबी मेला जो कि आपके पिथौरागढ़ में लगता है।
क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि कौन सी जनजाति में मातृ सत्ता प्रथा प्रचलित है। कौन सी जनजाति में मातृ सत्ता प्रथा प्रचलित है? तो 28 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, ये आपकी थारू जनजाति में है, मातृ सत्ता थारू जनजाति। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है जौनसारी लोग महासू देवता को कहते हैं, कि जौनसारी लोग महासू किस देवता को कहते हैं। देखिए वेरी मोस्ट है, थोड़ा घुमाया गया है क्वेश्चन को, कि जौनसारी लोग महासू किस देवता को कहते हैं। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा दोस्तों शिव को। ठीक है, महासू जो है उनके शिव देवता को ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कौन सी जनजाति पांडवों को अपना प्रमुख देवता मानती है। कि कौन सी जनजाति पांडवों को अपना प्रमुख देवता मानती है। तो पांडवों को कौन सी मानती है? 30 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर डी। ठीक है, जौनसारी जनजाति पांडवों को अपना देवता मानती है। उसके बाद 31वां क्वेश्चन, राजी जनजाति का आवास स्थल क्या है। तो राजी जनजाति दोस्तों सबसे अधिक कहाँ पे पाई जाती है। तो 31 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है, राजी जनजाति भी आपकी पिथौरागढ़ में पाई जाती है, इसको भी याद रखेंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा। और कुछ बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, लाइव में जितने भी बच्चे जुड़े हैं अगर कमेंट करेंगे दोस्तों उससे हमें मोटिवेशनल मिलता है कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है। ख़त्म होने के बाद जो है आप कमेंट कर सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या था कि कौन सी जनजाति अपने को राजपूत से संबंधित मानती है। तो देखिए कौन सी जनजाति अपने को राजपूत से संबंधित मानती है। तो 32 का आंसर बन जाता है दोस्तों आंसर नंबर बी, सॉरी आंसर नंबर 32 है कि कौन सी जनजाति अपने को राजपूत से संबंधित मानती है। तो 32 का आंसर बन जाएगा दोस्तों भोटिया जनजाति। सभी बच्चे याद रखेंगे भोटिया जनजाति। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है राज्य में किसे टॉयलेट मैन के रूप में जाना जाता है। और वेरी मोस्ट सवाल है, ये सवाल भी परीक्षा में पूछा गया था वर्तमान में, कि राज्य में किसे टॉयलेट मैन के रूप में जाना जाता है। तो 33 का आंसर बन जाता है दोस्तों आंसर नंबर बी। ठीक है, रमेश भट्टेजा या भतीजा भी लिखा आता है तो वही सही होगा। ठीक है, रमेश भट्टेजा को टॉयलेट मैन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है दसौली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक हैं। देखिए दसौली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक कौन है। देखिए परीक्षा वाली अगर आपने पीछे से पढ़ी होगी डीप करके तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो 34 का राइट आंसर बन जाता है आंसर नंबर ए। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट। और ये एग्जाम में पूछा गया था वीडियो 2018 में। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट दसौली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है गुलाबी कांठा बुग्याल किस जनपद में स्थित है। तो बताना है आपको गुलाबी कांठा बुग्याल किस जनपद में स्थित है। तो 35 का राइट आंसर बन जाता है आंसर नंबर डी। ठीक है, गुलाबी कांठा आपके कहाँ पर है, ये आपके चमोली जनपद में, सॉरी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। गुलाबी कांठा बुग्याल उत्तरकाशी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है किस स्थान पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। तो बताना है किस स्थान पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। तो इसका आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी, तिरुजुगी नारायण। सभी बच्चे याद रखेंगे, नए बच्चे। ठीक है, किस स्थान पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। तिरुजुगी नारायण, जो कि आपके रुद्रप्रयाग जनपद में आता है। ठीक है, रुद्रप्रयाग जनपद में ये आता है तिरुजुगी नारायण। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर फिर स्टार्ट होता है हमारा कि उत्तराखंड का किलर माउंटेन किसे कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है उत्तराखंड का किलर माउंटेन किसे कहा गया है। तो पहले का आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर बन जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है, वेरी मोस्ट सवाल है नए बच्चों के लिए भी पुराने बच्चों के लिए भी। ठीक है, याद रखेंगे किलर माउंटेन किसे कहा गया है, नंदा देवी पर्वत को कहा गया है, जो कि आपके चमोली जनपद में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि बुद्धा टेम्पल किस जनपद में स्थित है। तो सभी को बताना है दोस्तों बुद्धा टेम्पल किस जनपद में स्थित है। तो 2 का राइट आंसर क्या बनेगा, 2 का आंसर बनेगा आंसर नंबर डी। ठीक है, तो बुद्धा टेम्पल आपके देहरादून में स्थित है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरा क्वेश्चन है गढ़वाल का दिल्ली किसे कहा जाता है। देखिए गढ़वाल का दिल्ली किसे कहा जाता है। तो 3 का राइट आंसर क्या बनेगा, 3 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर सी। ठीक है, 3 का राइट आंसर बनेगा, सॉरी 3 का राइट आंसर बनेगा दोस्तों आंसर नंबर डी। ठीक है, श्रीनगर को कहा जाता है गढ़वाल का दिल्ली। ठीक है, और वेरी मोस्ट सवाल है दोस्तों ये क्वेश्चन जो है सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जो बच्चे पुराने और नए हैं। तो 3 का राइट आंसर है गढ़वाल का दिल्ली श्रीनगर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि टांड कर किससे लिया जाता है। तो टांड कर दोस्तों एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो 4 का राइट आंसर बन जाता है ये लिया जाता है बुनकरों से। ठीक है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया गया सवाल है, टांड कर किससे लिया जाता है। तो ये लिया जाता है बुनकरों से, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन है वीरांगना मछली प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। वीरांगना मछली प्रजनन केंद्र बताना है। तो 5 का राइट आंसर क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर सी। वीरांगना मछली प्रजनन केंद्र आपका गोपेश्वर जनपद, गोपेश्वर में स्थित है। ठीक है, चमोली जनपद के अंतर्गत आ जाता है गोपेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है चायसील बुग्याल किस जनपद में स्थित है। देखिए चायसील बुग्याल किस जनपद में स्थित है। तो 6 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी। ठीक है, चायसील बुग्याल आपके उत्तरकाशी में स्थित है। सभी बच्चों को इसको याद रखना है, नए बच्चों को भी और पुराने बच्चों को भी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं।
दोस्तों अगर स्पीड ज़्यादा है तो आप कमेंट जरूर करना लाइव चैट के बाद, ठीक है। कमेंट अगर आप करेंगे तो थोड़े हम स्पीड को कम कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मेघदूत पुस्तक का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किसने किया था। देखिए वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेघदूत पुस्तक का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो 7 का राइट आंसर बनता है आंसर नंबर डी, ठीक है, धर्मानंद जमलोकी ने, ठीक है। इसको याद रखेंगे, धर्मानंद जमलोकी के द्वारा मेघदूत का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मुक्ति प्रदा के नाम से जाना जाता है। देखिए परीक्षा वाली का ही सवाल है ये तो, कि मुक्ति प्रदा के नाम से जाना जाता है, तो 8 का राइट आंसर क्या बन जाएगा, 8 का बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए, ठीक है। मुक्ति प्रदा आपके बद्रीनाथ को ही कहा गया है। मुक्ति प्रदा किसको कहा गया है, बद्रीनाथ को। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रसिद्ध अनीमठ स्थित है। देखिए प्रसिद्ध अनीमठ स्थित है। अनीमठ दोस्तों कहाँ पे स्थित है, तो 9 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर बी, ये है आपका वृद्ध बद्री में, ठीक है। और ये कहाँ पर है, चमोली में स्थित, ठीक है। प्रसिद्ध अनीमठ आपका वृद्ध बद्री में है और वृद्ध बद्री आपकी चमोली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विद्वानों के अनुसार किस शासक के शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको सभी बच्चे याद रखेंगे कि किस शासक के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो 10 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर सी, ठीक है, जगत चंद के शासनकाल को, ठीक है। कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा गया है जगत चंद के शासनकाल को। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है मुलियान का बागान कहाँ स्थित है। देखिए वेरी मोस्ट सवाल है आज के, मुलियान का बागान कहाँ स्थित है, तो 11 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर डी, ये दोस्तों भुवाली में स्थित है, ठीक है। और भुवाली कहाँ है आपका, ये नैनीताल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है उत्तराखंड में आलू की खेती सर्वप्रथम शुरू की गई थी। देखिए वेरी मोस्ट है ये भी, उत्तराखंड में आलू की खेती सर्वप्रथम शुरू की गई थी, तो 12 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर डी, ठीक है। ये आपके देहरादून में की गई थी। उत्तराखंड में आलू की खेती सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई थी, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा उत्तराखंड का बोध गया किसे कहा जाता है। देखिए ये तो आपने पढ़ा होगा, ये तो परीक्षा वाली में भी है शायद, कि उत्तराखंड का बोध गया किसे कहा जाता है, तो 13 का राइट आंसर क्या बनेगा, 13 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर सी, काकड़ी घाट को, ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड का बोध गया किसे कहा जाता है, काकड़ी घाट को। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है समय साक्षी उपन्यास के लेखक हैं। देखिए समय साक्षी उपन्यास के लेखक कौन है, तो 14 का राइट आंसर बन जाता है दोस्तों आंसर नंबर ए, ठीक है, हिमांशु जोशी, ठीक है। समय साक्षी के लेखक हैं आपके हिमांशु जोशी, और इनकी बहुत सारी रचनाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं यूपीएसएससी के द्वारा, ठीक है, हिमांशु जोशी। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए वेरी मोस्ट पुस्तक है, उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, ठीक है, शालिग्राम वैष्णव, ठीक है, शालिग्राम वैष्णव के द्वारा लिखी गई है उत्तराखंड रहस्य पुस्तक। तो जो नए बच्चे हैं इसको जरूर याद रखें, उत्तराखंड रहस्य पुस्तक के लेखक हैं शालिग्राम वैष्णव। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है भैया कि रामायण प्रदीप की रचना किसने की थी। देखिए रामायण प्रदीप, ये एग्जाम में बीच में लगभग लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा था हर एग्जाम में, ठीक है, यूकेपीएससी द्वारा इसको पूछा जा रहा था बार बार, ठीक है, क्योंकि ये बिनसर वाली किताब से क्वेश्चन उठा रखा है जो उनकी 1 ईयर की आती है। यूकेपीएससी जो है वहीं से आंसर क्वेश्चन आंसर ज़्यादा लेता है। तो 16 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर सी, ठीक है, मेधाकर शर्मा। रामायण प्रदीप की रचना किसने की थी, मेधाकर शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है हरगोविंद पंत को जननायक किसने कहा। ठीक है, हरगोविंद पंत को जननायक किसने कहा, तो 17 का राइट आंसर क्या बनेगा, 17 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर डी। ठीक है, ये कहा गया विक्टर मोहन जोशी के द्वारा। ठीक है, हरगोविंद पंत को जननायक किसने कहा, विक्टर मोहन जोशी ने। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि राज्य की साइंस सिटी कहाँ बनेगी। ठीक है, राज्य की साइंस सिटी कहाँ बनेगी, तो 18 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर सी। साइंस सिटी दोस्तों बनने वाली है आपकी देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही होगी और समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन भी कुछ आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है राज्य का प्रथम एक्यूप्रेशर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, कि राज्य का प्रथम एक्यूप्रेशर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो 19 का राइट आंसर क्या बन जाएगा, 19 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, ये आपके ऋषिकेश में बनाया जा रहा है। राज्य का प्रथम एक्यूप्रेशर पार्क ऋषिकेश में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 20वां है देश का पहला युद्ध जैविक राज्य कौन सा है। ठीक है, देश का पहला शुद्ध जैविक राज्य कौन सा है, तो 20 का राइट आंसर बन जाता है आंसर नंबर ए। ठीक है, ये आपका सिक्किम है दोस्तों। ठीक है, देश का पहला शुद्ध जैविक राज्य कौन सा बना है, तो 20 का राइट आंसर है आपका आंसर नंबर ए सिक्किम।
क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य। ठीक है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग जो हमारा यूकेपीएससी, जिसकी स्थापना दोस्तों कब की गई है, 2001 में की गई है। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राकेश कुमार हैं। ठीक है, याद रखेंगे डॉक्टर राकेश कुमार। ठीक है, वर्तमान में अभी आए हैं दिल्ली आईएएस। ठीक है, आईएएस हैं वो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, और यूकेपीएससी के अध्यक्ष एस राजू हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। यूकेएसएससी के एस राजू हैं और यूकेपीएससी के कौन है, डॉक्टर राकेश कुमार। ठीक है, तो 21 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, 21 का राइट आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, सुधा पांडे याद रखेंगे। राज्य देखिए इसमें जो है 6 इस समय जो है वर्तमान में 6 लोग हैं। ठीक है, 5 सदस्य हैं और 1 अध्यक्ष है। ठीक है, लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य है सुधा पांडे। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, राज्य गठन के बाद पहली महिला सांसद कौन थी। तो राज्य गठन के बाद पहली महिला सांसद कौन बनी, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, वो थी आपकी माला राजलक्ष्मी। ठीक है, माला राजलक्ष्मी जो थी गठन के बाद पहली महिला सांसद बनी। क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्य की प्रथम महिला लोक गायिका कौन है। राज्य की प्रथम महिला लोक गायिका बतानी है, तो 23 का आंसर क्या बनेगा, 23 का आंसर नंबर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए, कबूतरी देवी। ठीक है, राज्य की प्रथम महिला लोक गायिका कौन है, तो वह है आपकी 23 का आंसर है आपका आंसर नंबर ए, कबूतरी देवी। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, गढ़वाल की प्रथम महिला लेखिका कौन है। ठीक है, गढ़वाल की प्रथम महिला लेखिका बतानी है, तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए, विद्यावती डोभाल। ये तो परीक्षा माड़े में भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, गढ़वाल की प्रथम महिला लेखिका विद्यावती डोभाल। क्वेश्चन नंबर 25 क्या आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या आता है हमारा, कि राज्य के प्रथम सत्याग्रही व्यक्ति कौन है। राज्य के प्रथम सत्याग्रही व्यक्ति कौन है, तो 25 का राइट आंसर भी बन जाएगा आपका आंसर नंबर डी। ठीक है, जगमोहन सिंह नेगी हैं। ठीक है, राज्य के प्रथम सत्याग्रही व्यक्ति जगमोहन सिंह नेगी। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, किस नृत्य को केदार नृत्य के नाम से जाना जाता है। और ये सवाल एग्जाम में पूछा गया था वर्तमान में। ठीक है, किस नृत्य को केदार नृत्य के नाम से जाना जाता है, तो 26 का राइट आंसर बनता है आंसर नंबर बी, मंडाड़। ठीक है, मंडाड़ नृत्य को केदार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, मंडाड़। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, उत्तराखंड के पहले नौसेना अध्यक्ष कौन है। तो उत्तराखंड के पहले नौसेना अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर देवेंद्र जोशी। ठीक है, याद रखेंगे ए हो जाएगा देवेंद्र जोशी। और जो है थल सेना के कौन से दोस्तों, थल सेना के से आपके बिपिन चंद्र जोशी। ठीक है, 28वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन है, गढ़वाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये सवाल। ठीक है, तो 28 का राइट आंसर क्या बन जाएगा, 28 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर ए। ठीक है, तो गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था दोस्तों मौलाराम के द्वारा, पंडित मौलाराम के द्वारा। गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, पंडित मौलाराम। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है हमारा, कि उत्तराखंड में भौरी अमोला कुंड किस जनपद में स्थित है। तो उत्तराखंड में भौरी अमोला कुंड किस जनपद में स्थित है, तो 29 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक है, भौरी अमोला का कुंड जो है आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, नरेंद्र शाह द्वारा हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई। देखिए वेरी डीप क्वेश्चन है। ठीक है, नरेंद्र शाह द्वारा हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई दोस्तों, तो 30 का राइट आंसर बन जाता है आपका आंसर नंबर ए, 1938 में। ठीक है, इसको भी नए बच्चे और पुराने बच्चे दोनों याद रखेंगे। नरेंद्र शाह द्वारा हाई कोर्ट की स्थापना 1938 में की गई। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, देवभूमि नामक समाचार कहाँ से प्रकाशित होता है। ठीक है, देवभूमि नामक समाचार कहाँ से प्रकाशित होता है, तो 31 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर ए। ठीक है, देवभूमि जो है आपके चमोली से प्रकाशित होता है। ठीक है, 31 का राइट आंसर ए, देवभूमि नामक समाचार पत्र चमोली से। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, चंद राजाओं में रौतेला कहा जाता था। ठीक है, चंद राजाओं में रौतेला कहा जाता था, तो 32 का राइट आंसर क्या बनेगा, 32 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर ए। ठीक है, राजा का छोटा भाई। ठीक है, याद रखेंगे राजा के छोटे भाई को क्या कहा जाता था, चंद राजाओं में रौतेला कहा जाता था राजा के छोटे भाई को। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, लीला डुंगी स्थान कहाँ स्थित है। तो लीला डुंगी स्थान दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो 33 का राइट आंसर क्या बनेगा, 33 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक है, ये आपके बद्रीनाथ में है। लीला डुंगी स्थान कहाँ स्थित है, बद्रीनाथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, कि किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, तो 34 का राइट आंसर क्या बनेगा, 34 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। ठीक है, चंदी प्रसाद भट्ट को मिला है। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 34 का बी। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, पंडित नैन सिंह रावत ने नेपाल सीमा से लिहासा तक का सर्वेक्षण कब किया। देखिए परीक्षा वाली का सवाल है और वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो 35 का राइट आंसर क्या बन जाएगा, 35 का आंसर बनेगा आंसर नंबर
बी। ठीक है, 1866-67 भी आता है दोस्तों। ठीक है, अगर यहाँ पे 67 ऑप्शन तो इसको नहीं लगाएंगे, पहले 66 पे लगाएंगे। ठीक है, 1866-67 पंडित नैन सिंह रावत ने नेपाल सीमा से ल्हासा तक का सर्वेक्षण किया था 1866 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में, इसको देखते हैं दोस्तों, उत्तराखंड के किस जिले में सर्वप्रथम आयुष्मान भारत योजना लागू की गई। देखिए वेरी मोस्ट है कि उत्तराखंड के किस जिले में सर्वप्रथम आयुष्मान भारत योजना लागू की गई, तो 36 का राइट आंसर बनेगा दोस्तों आंसर नंबर ए। ठीक है, पौड़ी और रुद्रप्रयाग। ठीक है, इसको याद रखेंगे, पौड़ी और रुद्रप्रयाग में जो है आयुष्मान कार्ड योजना जो है आपके सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में इलाज किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा जीएस के स्टार्ट होंगे। जीएस में कि जीएस और आपके कंप्यूटर मिक्स होगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं, तो बने रहेगा वीडियो में। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शरीर में प्रतिरोध क्षमता विकसित करता है। ठीक है, निम्न में कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है दोस्तों, तो कौन करता है, पहले का राइट आंसर हो जाएगा आपका एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी जो है हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है। ठीक है, निम्न में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक है, याद रखेंगे विषाणु के द्वारा होता है दोस्तों स्वाइन फ्लू। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या है। प्रोटीन का मुख्य तत्व बताना है और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन का मुख्य तत्व है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, याद रखेंगे नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण किस सिद्धांत से संबंधित है। देखिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण किस सिद्धांत से संबंधित है, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, यह आपके ऊर्जा से। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है। देखिए इंपॉर्टेंट है, पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, डीडीटी। ठीक है, जो एक कीटनाशक दवा थी इसका प्रयोग अब कम किया जाने लगा है, डीडीटी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है। तो किसके द्वारा दोस्तों पेट्रोल के द्वारा जो आग लगती है उसको बुझाया जाता है, और ये सवाल बार बार पूछा जाता है, तो 6 का राइट आंसर हो जाता है दोस्तों आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फल पकाने का हार्मोन है। देखिए फल पकाने के लिए कौन से हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, जो फल जो पकाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 7 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, जो होता है इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन के द्वारा फल का पकाने का हार्मोन कहा जाता है इथाइलिन। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूरजमुखी के पौधे के बीजों में होता है। ठीक है, सूरजमुखी के पौधों के बीजों में क्या होता है, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। इसके पौधों के जो बीज होते हैं दोस्तों उससे तेल बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, पार्सेक मात्रक है। देखिए यूकेएसएससी द्वारा बहुत बार इस सवाल को पूछा गया है, रिपीट कर देता है यूकेएसएससी, तो 9 का आंसर क्या बनेगा, आंसर नंबर बन जाएगा ए। देखिए पार्सेक जो है दूरी का मात्रक है, शायद ही वर्तमान में भी किसी क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, पार्सेक जो मात्रक है दूरी का है। क्वेश्चन नंबर 10वां है दोस्तों, देखिए 10वां क्वेश्चन कहता है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने जो पहला डिजाइन कंप्यूटर बनाया था दोस्तों उसका क्या नाम है, तो 10 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। ठीक है, ये आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा दोस्तों, वहीं पे है पहले ही चैप्टर में लिखा हुआ है एनालिटिकल इंजन। ठीक है, एनालिटिकल इंजन। ठीक है, और पहला गणक यंत्र था दोस्तों अबेकस था। ठीक है, कैलकुलेटर भी अलग है और प्रोसेसर अलग है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सा नॉन वॉलेटाइल स्मृति का उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम आता है और यूकेएसएससी इसको सेम टू सेम उठा के रख देता है एग्जाम में, और बहुत बार पूछा जाता है और कुछ बच्चे इसको बार बार गलत करके आते हैं, तो 11 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, रोम को कहा जाता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, आप यहाँ से याद रखो कि नॉन वॉलेटाइल है तो आप ROM वाला जो है वो है, क्योंकि ये दोस्तों स्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, और रैम जो है दोस्तों अस्थायी मेमोरी होती है, तो इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है रोम को। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने की युक्ति। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार इसको अच्छे से याद कर लो। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने की युक्ति क्या कहलाती है, तो 12 का राइट आंसर है दोस्तों मॉडेम। ठीक है, मॉडेम की फुल फॉर्म ये होता है देखो MODEM। ठीक है, मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। याद रखेंगे मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, जिससे कि दोस्तों फ़ोन के द्वारा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने की युक्ति, जो आपके घर में टेलीफोन लगे होते हैं दोस्तों छोटे वाले, उसमें काम आता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा
कि निम्न में से कौन सा अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है। तो अति शक्तिशाली कंप्यूटर दोस्तों कौन सा होता है, 13 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर बी। सुपर कंप्यूटर को दोस्तों हम क्या कहते हैं, अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर कहते हैं। और वर्तमान में दोस्तों ये चीन के पास है, ठीक है, सबसे अधिक तेज वाला जो कंप्यूटर है वो चीन के पास है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डेटाबेस का मतलब होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर क्या बन जाएगा, 14 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, DBMS, ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस को मैनेजमेंट करता है हमारे कंप्यूटर में, तो DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15वां सवाल है पेंटियम शब्द संबंधित है। देखिए पेंटियम शब्द आपने पढ़ा होगा, ठीक है, काफ़ी स्कूल टाइम से सुनते हुए आ रहे होंगे। तो 15 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, ये जो है पेंटियम जो कंपनी है माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। ठीक है, सबसे पुराना है, पेंटियम शब्द का संबंधित माइक्रो प्रोसेसर से है। क्वेश्चन नंबर 16 है किस तरह का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र होता है। देखिए ये मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा कि क्या चीज़ पूछते हैं। किस तरह का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए। ठीक है, कंप्रेशन दोस्तों इसको कहते हैं। कंप्रेशन का मतलब है जैसे कि आपने सपोज दैट किसी का भी नाम लिख लिया, मेरा नाम लिखा, जैसे आपने कमल लिखा फिर स्पेस दे के प्रिंस लिखा। ठीक है, आपने कमल लिखने के बाद स्पेस दिया फिर प्रिंस लिखा, तो कंप्रेशन क्या करता है कि स्पेस को ख़त्म कर देता है, वो कमल प्रिंस को एक साथ जोड़ देगा। ठीक है, कमल प्रिंस को एक साथ जोड़ देगा। तो कंप्रेशन का काम होता है स्पेस को, चीज़ों के साथ जो स्पेस होते हैं उनको ख़त्म करके फाइल को जितना छोटा हो सके उतना छोटा बना। जैसे कोई बड़े बड़े मैसेज देखे होंगे आपने, जैसे कि PDF फाइल भी है तो इसको भी कंप्रेस कर देगा। ठीक है, इसमें कोई कोई चीज़ें जो अलग अलग हैं उनको एक साथ ऐड कर देगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। ALU, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है हमारा ALU का तात्पर्य है। तो ALU की फुल फॉर्म बार बार पूछी जाती है, ALU। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है, 17 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, कभी कभी एंड भी नहीं आता, तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, याद रखेंगे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर का सवाल है 18वां, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए कंप्यूटर में दो प्रकार के डिवाइस होते हैं आपका, एक इनपुट दोस्तों और एक होते हैं आउटपुट। ठीक है, आउटपुट जो होते हैं जो बाहर से हम लगाते हैं, ठीक है, इनपुट भी बाहर से लगाते हैं लेकिन इनके द्वारा हमें सूचना अंदर दी जाती है और इनसे जो है हमें बाहर को सूचना मिलती है। तो इसमें से 18 का आंसर क्या बनेगा, 18 का डी बन जाएगा। देखिए 18 का बनेगा डी, क्योंकि दोस्तों ये हो जाएगा VDU, मतलब कि वीडियो का मतलब दोस्तों हो जाएगा डिस्प्ले। ठीक है, माउस से हम सूचनाएं अंदर क्लिक करते हैं, लाइट पेन से भी देखिए अंदर क्लिक होंगी, कीबोर्ड से भी, और वीडियो में जो है हमको विजुअल देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग दोस्तों तो 19 का राइट आंसर क्या बन जाएगा, 19 का बी बन जाएगा। ठीक है, दूसरी पीढ़ी में किया गया था ट्रांजिस्टर का प्रयोग। ये कंप्यूटर का बेसिक क्वेश्चन है, ये जो कि आपको कंप्यूटर किताब में शुरू में ही मिलते हैं। तो कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, दूसरी पीढ़ी में। 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत एग्जाम में कन्फ्यूज कर देते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा को कभी मकर रेखा को, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो 20 का राइट आंसर क्या बनेगा, 20 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक है, यह है आपकी जायरे नदी। ठीक है, जायरे लिखा हुआ है, इस तरीके से होती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है जायरे नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्नलिखित युग्मों में देश राजधानी में कौन सम्मिलित नहीं है। तो बताना है, देखो ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया, ट्यूनीशिया की ट्यूनिस है, अल्जीरिया की अल्जीरियस है, और मोरक्को की क्या है, मराकेश। तो कौन सा गलत हो जाएगा 21 का राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए मोरक्को की राजधानी दोस्तों होती है रबात। ठीक है, याद रखेंगे मोरक्को की राजधानी है दोस्तों रबात। ठीक है, डी। उसके बाद 22वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन कहता है कि म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम लगाना है। तो 22 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसकी एक ट्रिक थी दोस्तों, किसी ने बताई थी, ANMM। ठीक है, अनम। ठीक है, अनम आप याद रख लेना, ANMM। ठीक है, तो ये है आपके म्यांमार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। ए से अरुणाचल, एन से नागालैंड, M से मणिपुर, फिर मिजोरम। ठीक है, ANMM। ठीक है, अनम, एक लड़की के नाम से याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है दोस्तों निम्नलिखित देशों में से किससे 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित देशों में से किसे 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। तो ये कहा गया है दोस्तों, क्योंकि बेसिक सवाल है, 23 का आंसर डी हो जाएगा, फिनलैंड। ठीक है, याद रखेंगे फिनलैंड को।
क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न देशों में से कौन पशु चारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो पशु चारण के लिए कौन सा विश्व प्रसिद्ध है? 24 का आंसर बनेगा आंसर नंबर सी, ठीक है, अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है दोस्तों? अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ठीक है, याद रखेंगे, ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना। उसके बाद है आपका 25वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनी हुई है? बेसिक सवाल है, तो 25 का राइट आंसर आपको सभी को याद होना चाहिए, बांग्लादेश के साथ दोस्तों बनी हुई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है दोस्तों? तो 26 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए, ठीक है, मिजोरम की। ठीक है, जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों की बात चल रही है दोस्तों। ठीक है, अगर इन्हीं राज्यों में से पूछा गया है तो ठीक है, अगर यहाँ पर केरल होता तो केरल ऑप्शन में आ जाता। ठीक है, अगर यहाँ पर केरल नहीं है तो मिजोरम होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात चल रही है कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो बताना है कि भैया उत्तराखंड में कौन स्थित नहीं है। सभी पर्वत आपको याद है उत्तराखंड के, तो 27 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर डी, नंगा पर्वत नहीं है दोस्तों। बाकी दूनागिरी हो गया, बंदरपूंछ हो गया, कामेट पर्वत आपके उत्तराखंड में ही स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र के 2015 के आकलन के अनुसार 2030 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2030 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो 28 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर बी, 8.5 अरब। ठीक है दोस्तों, 8.5 अरब जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार लगाई गई है। क्वेश्चन नंबर 29 कहते हैं, देखिए 29 क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है? भारत के किस मतलब तटों में से किस पर समुद्र तल मापा जाता है? तो 29 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर बी, ठीक है, चेन्नई जो है, चेन्नई के राज्य से मापा जाता है समुद्र तट की कितनी गहराई पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, बताना है, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है, गंगा नदी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। तो समझ चुके होंगे दोस्तों। तो 30 का राइट आंसर क्या बन जाएगा? आंसर नंबर डी। देखिए गंगा नदी कहाँ से निकलती है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है आपके लिए, क्योंकि गलत दे रखा है दोस्तों। ठीक है, ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है, ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और गोदावरी दक्षिण भारत की नदी है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, गंगा नदी का खतलिंग ग्लेशियर से नहीं निकलती है, गंगा नदी निकलती है दोस्तों आपकी गोमुख ग्लेशियर से। उसके बाद 32वां क्वेश्चन की निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित है? 31वां क्वेश्चन है, तो बताना है दोस्तों राज्यों की स्थापना पूछी गई है। देखिए हरियाणा 1966 और मिजोरम 1986, तेलंगाना 2014 और छत्तीसगढ़ 2000। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 31 का आंसर? 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए। ठीक है, हरियाणा जो है 1 नवंबर 1966 में बना था, बाकी सब इन्होंने डेट में गलत दी है। उसके बाद है दोस्तों 32वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित राज्यों में से भारत का सर्वाधिक दाल उत्पादक है। देखिए निम्नलिखित राज्यों में से भारत का सर्वाधिक दाल उत्पादक बताना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों दाल उत्पादक? 32 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक दाल का उत्पादक मध्य प्रदेश ही करता है। 33वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बक्सा ईंट का संचार है? ठीक है, दोस्तों बक्सा ईंट का सर्वाधिक संचार दोस्तों किस देशों में है? तो 33 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास सर्वाधिक बक्सा ईंट का भंडार है। दोस्तों आज हमने किए हैं पूरे 90 कितने क्वेश्चन कर दिए हमने दोस्तों? आज हमने किए हैं 105 के आसपास क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उम्मीद है कि सभी को समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।